वेलकम डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक है डिफेक्ट ऑफ आई। डिफेक्ट ऑफ आई पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आपने कहीं पे भी ह्यूमन आई नाम का टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ तो इस टॉपिक पे मत जाएं। सबसे पहले जाएं, ह्यूमन आई को समझें, उसके बाद डिफेक्ट ऑफ आई पे हम बात करेंगे। तो डिफेक्ट ऑफ आई, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट जो मैं फिलहाल अभी डिस्कस कर रहा हूं। हालांकि केवल दो तरह के डिफेक्ट नहीं होते हैं, डिफेक्ट 3 से 4 तरह के डिफेक्ट होते हैं। मैं कह सकता हूं 5 तरह के टोटल डिफेक्ट होते हैं, पर मैं यहां पर आप लोगों से जो चर्चा कर रहा हूं वो केवल फिलहाल 2 डिफेक्ट के बारे में चर्चा कर रहा हूं। एंड देन आफ्टर दोनों डिफेक्ट कंप्लीट होने के बाद में हम तीसरे और चौथे 5वें डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे कॉमन डिफेक्ट जो आई के लिए बोला जाता है वो बोला जाता है मायोपिया। मायोपिया के साथ साथ एक और बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। सो मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। मायोपिया, मायोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस। अब देखो, जो जिसका नाम होगा उसकी प्रॉब्लम वो नहीं होगी, उससे ऑपोजिट प्रॉब्लम होगी। नियर साइटेडनेस, तो नाम में नियर साइटेडनेस मतलब पास की चीजें सही दिखेगी, दूर की सही नहीं दिखने वाली। आप सुनना, नियर साइटेडनेस, जो नाम होगा वो सही होगा, जो नाम होगा वो सही होगा और उससे ऑपोजिट उसका डिफेक्ट होगा। मतलब क्या, नाम नियर साइटेडनेस है मतलब पास की चीजें सही दिखती है, दूर की चीजें सही नहीं दिखती। दूसरी बात, हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस मतलब दूर की चीजें सही दिखती है, पास की चीजें सही नहीं दिखती है। अब ये होता क्यों है समझे। नॉर्मली ह्यूमन आई का जब स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तब मैंने समझाया था, किसी भी इंसान को दूर से आने वाली लाइट रेस अगर एग्जैक्टली रेटिना पर जाकर फोकस होती है तो सही नजर आती है। ये नियर, दूर से कोई ऑब्जेक्ट होता है तब, अगर नियर बाय कोई ऑब्जेक्ट हो पास में, तब उस केस में भी अगर रेटिना पर पहुंचती है तो इमेज हमें सही नजर आती है। मतलब हमें कोई ब्लर इमेज नहीं दिखती, साफ इमेज दिखती है ऑब्जेक्ट। ये हो गया जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, एट इंफिनिटी। और ये हो गया जब ऑब्जेक्ट नियर बाय ऑब्जेक्ट कह सकते हैं हम इसे, नियर बाय ऑब्जेक्ट। अब होता क्या है, 2 तरह के सिचुएशन देखे गए। 2 तरह के सिचुएशन ऐसे देखे गए कि भाई ये आपके पास में ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देखिए, मान लीजिए दूर से आने वाली लाइट रेस जाना वहां चाहिए थी लेकिन उससे पहले ही कहीं मीट हो गई, मतलब रेटिना पर मीट नहीं हुई, तो यह कहलाएगा डिफेक्टिव आई। इस आई को कौन सी आई कहा जाएगा, डिफेक्टिव आई। अब दूसरा देखिएगा, नियर बाय ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट रेस पहुंची, लाइट रे पहुंचने के बाद में लाइट रे पहुंचना चाहिए थी रेटिना पर, बियॉन्ड द रेटिना पहुंच रही है। फॉर डिफेक्टिव आई, ये भी डिफेक्टिव आई है, दिस इज ऑल्सो डिफेक्टिव आई। अब थोड़ा समझने पे ध्यान दें, ऐसा क्यों हो रहा होगा, थोड़ा फील कीजिए इस बात को। भाई ये पहुंचना था ज्यादा दूर, मतलब रेटिना पे पहुंचना था, उससे पहले बेंड कर दिया, मतलब इसका कॉन्वर्जेंस बढ़ गया है। ऐसा बेंड करने का मतलब मोर कॉन्वर्जेंस, मोर कॉन्वर्जेंस मतलब पहले ही झुक गया है। हम चाहते हैं कि वो पहले ना झुके, हम चाहते हैं कि वो पहले ना झुके, वो बाद में झुकना चाहिए, मतलब पीछे जाना चाहिए। तो इस तरह से अगर मैं चाहता हूं कि ये पहले ना झुकते हुए बाद में झुके, मतलब मैं कॉन्वर्जिंग एक्शन कम चाहता हूं, मैं चाहता हूं कॉन्वर्जिंग एक्शन कम हो। अगर कॉन्वर्जिंग एक्शन कम हो तो हम उसकी आंखों को बदल तो नहीं सकते बच्चों, है ना। हम इंसान को भी नहीं कह सकते कि दूर जाओ पास आओ, बार बार उसको चेंज कर सकते हैं, तो हम करेक्शन भी पढ़ेंगे। अब यहां नोटिस करो, इसमें ऐसा हुआ पहले बेंड होना चाहिए था लेकिन दूर चला गया, मतलब इसका कॉन्वर्जिंग एक्शन, कॉन्वर्जेंस एक्शन कम हो गया है। लो कॉन्वर्जेंस एक्शन, लो कॉन्वर्जेंस एक्शन। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या घटा, इन दोनों सिचुएशन में यह घटा कि इसको अगर मुझे करेक्ट करना है तो मैं चाहता हूं कि इसका कॉन्वर्जिंग पावर कम हो जाए, थोड़ा डाइवर्जिंग पावर बढ़ जाए। अब डाइवर्जिंग पावर बढ़ जाए मतलब मैं कोई तो भी डाइवर्जिंग लेंस लगा देता हूं। तो अगर करेक्शन करना है, डाइवर्जिंग लेंस लगाना है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये लेंस क्या करेगा, डाइवर्ज करने की टेंडेंसी रखेगा। और अच्छा, इसमें क्या करेगा, कॉन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा, तो इससे कॉन्वर्जिंग लेंस की टेंडेंसी रखेगा, बराबर है। तो इसमें से कौन सा डिफेक्ट, कौन सा किस तरह के डिफेक्ट में आ रहा है, ये नियर साइटेडनेस से या फार साइटेडनेस से किस तरह का है। तो सिंपल सी बात है, नियर साइटेडनेस मतलब पास की चीजें सही दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। दूर की नहीं दिखती मतलब पैरेलल लाइट रे जब भी आती है तो दूर से आती है,
पैरेलल लाइट रे जब भी आती है तो दूर से आती है। तो ये किसका डायग्राम हो गया? ये नियर साइटेडनेस का डायग्राम हो गया। ठीक है, अब फार साइटेडनेस का डायग्राम क्या? उस फार साइटेडनेस में जो नाम है वो सही है, उससे ऑपोजिट उल्टा है। फार साइटेडनेस में दूर की चीजें सही दिखती है, पास के सही नहीं दिखती है, पास के नहीं दिखती है। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट से लाइट रेज ऐसी आती है, ऐसी आती है, आना चाहिए था, इसलिए हम इसे कौन सा डिफेक्ट कहते हैं? फार साइटेडनेस कहते हैं, फार साइटेडनेस। अब देखिए बच्चों, करेक्शन, हम करेक्शन कैसे करें? तो करेक्शन करने का सिंपल तरीका देखो, जिसको जो जिस जगह पे दिखता है वो जगह हम चेंज नहीं कर सकते। समझने पे ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं नियर साइटेडनेस के अंदर उसे पास की चीजें सही दिखती है, पास की चीजें सही दिखती है, ऑब्जेक्ट से दूर से आने वाली रे सही नहीं दिखती है। तो हम दूर रखे किसी ऑब्जेक्ट को, माउंटेन को, दूर बैठे किसी पर्सन को हम ये नहीं कह सकते कि पास आ जा, हम ये नहीं कह सकते कि पास आ जा। हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं आप जहां भी हो वहीं रहो, पर उससे उसके बीच में एक लेंस इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब लेंस क्या करेगा? लेंस समझना, जैसे मान लो कोई पर्सन दूर था, मान लो कोई पर्सन दूर था, मान लो माउंटेन दूर था, ठीक है, माउंटेन अवेलेबल है। तो सबसे पहले लाइट रेस क्या हुई? माउंटेन से कहां गई? लेंस में गई। अच्छा, लेंस के लिए आने वाली कहां से? माउंटेन में। लेंस के लिए जाने वाली, अच्छा, इस बाय कॉन्केव लेंस के लिए जाने वाली रे कौन सी रे? जाने वाली रे। आई लेंस के लिए कौन सी रे होगी? आने वाली रे होगी। आई लेंस के लिए कौन सी रे होगी? आने वाली रे होगी। मतलब ये माउंटेन था, बीच में लेंस रख दिया, मैं खड़ा हुआ हूं, तो माउंटेन से रेस कहां पर आई? पहले लेंस पे आई, लेंस से कहां पर आई? लेंस से बाहर गई। लेंस के लिए जाने वाली, मेरी आंखों के लिए आने वाली। वापस सुनना, लेंस से जाने वाली, मेरी आंखों के लिए आने वाली रेज है। आने वाली मतलब ऑब्जेक्ट है। तो अब आने वाली रेज अगर मान लो मुझे पास सही से दिखता है, दूर से सही नहीं दिखता है, 25 सेंटीमीटर से सही दिखता है, नियर पॉइंट सही दिखता है, तो मतलब अगर मुझे पास से सही दिखता है तो मेरे लिए जरूरी इतना है कि लाइट रेस पास से आती हुई नजर आनी चाहिए। कहां से आती हुई नजर आनी चाहिए? पास से आती हुई नजर आनी चाहिए। तो हम यही करने वाले हैं। तो इस केस में हम ये कहते हैं इस पर्सन का फार पॉइंट खराब हो चुका है। इसमें हम कहते हैं इसका नियर पॉइंट खराब हो चुका है, मतलब ये शिफ्ट हो गया है। अब देखो क्या है, उसको बहुत दूर से तो नहीं दिखता, लेकिन पास आएगा तो दिखेगा, पास आएगा तो दिखेगा, पास आएगा तो दिखेगा, बराबर है ना? जहां से उसे दिखेगा वो वहां पर उसका फार पॉइंट शिफ्ट हो गया है। मैं समझाता हूं मतलब क्या है। मान लो कोई 200 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, दिख नहीं रहा है मुझे। कोई 200 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, दिख नहीं रहा है मुझे। मैं कह रहा हूं पास आ भाई, 150 मीटर पे आया, नहीं दिखा। 100 मीटर पे आया, नहीं दिखा। 70 मीटर पे आया, दिख गया। मतलब मेरी दिखने की शुरुआत हुई 70 मीटर पे, 70 मीटर पे। कितने मीटर पे? 70 मीटर पे, बराबर है ना? पर एक्चुअलिटी में कहां थी? इन्फिनिटी थी। तो मेरा फार पॉइंट कहां था? मेरा फार पॉइंट इन्फिनिटी पे था, पर वो अभी कहां हो गया? 70 सेंटीमीटर पे आ गया। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि मैं 70 मीटर तक देख सक रहा हूं। 70 मीटर की डिस्टेंस वाली ऑब्जेक्ट मुझे दिख रही है, उसके बियॉन्ड नहीं दिख रही है। तो मैं चाहता हूं कि लेंस से जो मेरी आंखों पे पहुंचे, भले वो कितनी भी दूर हो, मुझे 70 मीटर से आती हुई नजर आए। मुझे कहां से कहां तक आती हुई नजर आए? 70 मीटर से आती हुई नजर आए। वापस सुनना मैं क्या कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, स्लोली बोल रहा हूं, बोलिए रहा हूं। मुझे दिखता था इन्फिनिटी पर, 200 मीटर तक मुझे दिख रहा था, मान लो इन्फिनिटी तक दिख रहा था, मेरा नियर फार पॉइंट सही था। ये वाला डायग्राम उस समय तक फॉलो हो रहा था। पैरेलल लाइट रेज आई, रेटिना पे पहुंच गई। अब मैंने कहा कि भाई तू 200 मीटर से 100 मीटर पे रहो, वो चल के मेरे तरफ आया लेकिन दिखा नहीं। 100 मीटर से मैंने कहा और आओ, 90 मीटर आया, फिर भी दिखा नहीं। 80 मीटर आ जाओ, नहीं दिखा। 70 मीटर, हाँ दिखा। 70 मीटर पे दिखा, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझे 70 मीटर पे वो दिखा, 70 मीटर पे वो दिखा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 70 मीटर पर अगर मुझे वो दिख गया, मतलब जो काम इंफिनिटी पे हो रहा था वो मेरे लिए अब 70 मीटर पर हो रहा है। जो काम इंफिनिटी पे हो रहा था वो मेरे लिए 70 मीटर पर हो रहा है। मतलब मेरा फार पॉइंट इंफिनिटी नहीं रहा, मेरा फार पॉइंट हो गया है 70 मीटर। मतलब अब मैं कहूंगा कि 70 मीटर पे जो भी होगा मुझे दिखेगा, जो भी नहीं होगा वो नहीं दिखेगा। 70 से कम होगा तो भी दिखेगा, 70 से कम होगा तो भी दिखेगा, लेकिन 70 मीटर के बियॉन्ड हो रहा है तो नहीं दिखने वाला भाई। मैं एग्जांपल ले रहा हूं ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई लेंस रख दो, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस से आने वाली रे, कॉन्वेक्स लेंस से आने वाली रे मतलब कॉन्वेक्स लेंस की इमेज, कॉन्वेक्स लेंस की इमेज कहां पे नजर आना चाहिए? 70 मीटर पे नजर आना चाहिए।
वो हो गया तो काम कंप्लीट। तो हम करेक्शन ऑफ आई पढ़ लेते हैं, करेक्शन ऑफ डिफेक्ट पढ़ लेते हैं। अगर किसी को मायोपिया या अगर किसी को नियर साइटेडनेस को करेक्ट करना हो तो उसका क्या खराब हो जाता है, उसका फार पॉइंट खराब हो जाता है। तो मान लेते हैं किसी का फार पॉइंट कहां पर है, मुझे नहीं पता, किसी का फार पॉइंट हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट किसी का फार पॉइंट आपके पास में डी अवेलेबल है, या कोई भी मान लेते हैं, ऐसा सपोज हम कहते हैं फॉर ह्यूमन आई फार पॉइंट इज 100 सेंटीमीटर, फार पॉइंट इज 100 सेंटीमीटर, देन फॉर नियर साइटेडनेस ऑब्लिक myopia which lens will be used, कौन सा लेंस यूज किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मायोपिया जब भी होगा तो मायोपिया का डायग्राम मतलब दूर की चीजें नहीं दिखेगी, दूर की चीजें नहीं दिखेगी तो पहले डायग्राम बनाने का तरीका देखो मैं कैसे बना रहा हूं। दूर का डायग्राम ऐसा नहीं बन पा रहा है तो पहले कॉन्वर्ज हो जा रहा है। अगर पहले कॉन्वर्ज हो जा रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका सीधा मतलब एक ही बात हो रही है, पहले कॉन्वर्ज हो जा रहा है इसका मतलब मैं चाहता हूं कि इससे डाइवर्ज हो जाए। मतलब मैं करूंगा करेक्शन के लिए, मान लो लाइट रेस चल के आ रही है 100 सेंटीमीटर से या कहीं और से आ रही है इन्फिनिटी से, ये डाइवर्ज करेगा। ठीक है, डाइवर्ज की, ये डाइवर्जिंग लेंस यहां से, तो ये लेंस से कितने डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर पर होना चाहिए, ताकि मेरा जो कॉन्वर्जेंस है मुझे यहीं तक नजर आ जाए। ठीक है, मतलब v की वैल्यू होनी चाहिए -100 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट से पैरेलल से लाइट रेस आ रही है, मतलब कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो 1/f इक्वल टू कितना हो गया, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो जैसे ही लिखेंगे हम 1/f 1/v मतलब -1/100, ऑब्जेक्ट कहां पर, इन्फिनिटी पर, फोकल लेंथ कितनी आ गई, -100 सेंटीमीटर आ गई। अब पावर चाहिए लेंस के लिए, पावर होता है 1/f, 1/f 1 इन मीटर, तो इसे डायोप्टर लिखते हैं, तो 1/f 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, 1/1 मीटर विथ नेगेटिव साइन, तो पावर आ गई -1 डायोप्टर। पावर कितनी आ गई, -1 डायोप्टर। तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हमें सिंपल सी बात है, हमें 1 डायोप्टर का कॉन्केव लेंस लगाना पड़ेगा, तभी हमें वो प्रॉपर्ली नजर आने वाला है। एक बार वापस देखना भाई, पहले उसे ऐसा सही नजर आता था जब उसकी आंखें सही थी, तो उसको ऐसा नजर आता था कि जब भी कोई दूर रहता था ऑब्जेक्ट, पैरेलल लाइट रे मतलब दूर, तो रेटिना पे पहुंचता था। अब क्या हुआ, डिफेक्ट हुआ, दूर से आने वाली रेज पहले कॉन्वर्ज हो गई, मतलब इसकी कॉन्वर्जिंग एक्शन ज्यादा हो गई। अब मैं कॉन्वर्जिंग एक्शन ज्यादा हो गई मतलब सिलियरी मसल्स ने ज्यादा फंक्शन किया, ज्यादा प्रेशर डाला। अब मैं चाहता हूं कि भाई मुझे दूर की चीजें, मुझे मेरा नियर फार पॉइंट जो था पहले इन्फिनिटी पे था, अब वो फार पॉइंट मान लो कहीं डिस्टेंस पर है, जैसा कि गिवन है क्वेश्चन में, फार पॉइंट 100 सेंटीमीटर पर गिवन है, मतलब वो 100 सेंटीमीटर तक सही देख सकता है, 100 सेंटीमीटर के आगे नहीं देख सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 100 सेंटीमीटर तक देख सकता है तो तू चिंता मत कर, तुझे हर जगह से आने वाली रे 100 पे लाके दिखा देंगे, हर जगह से आने वाली रे 100 पे लाके दिखा देंगे, 100 सेंटीमीटर से आती हुई दिखा देंगे। बोले कैसे, वैसे डाइवर्जिंग रेस लगाई, ये रेस पैरेलल रेस आई, डाइवर्जिंग लेंस लगाया, इसने रेस को डाइवर्ज किया, रेस को जब डाइवर्ज किया तो डाइवर्जिंग रेस तो ऐसे आगे जाके तो मिलेगी नहीं, तो उनको पीछे एक्सटेंड किया, पीछे बैक साइड, तो ये आगे यहां तक कितने तक जाना चाहिए, 100 सेंटीमीटर। ये 100 हुआ, v माइनस 100 हुआ, u इन्फिनिटी होना चाहिए, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जैसे रखेंगे इन्फिनिटी, ये आपके पास में पावर आ गई, और पावर को निकालते समय फोकल लेंथ सेंटीमीटर के प्लेस पे मीटर में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए मतलब 1 मीटर लिखा, 1 मीटर -1 डायोप्टर निकल कर आया। इसी तरह से हम करेक्टनेस, इसी तरह से हम एक और डिफेक्ट की करेक्टनेस हम बात करने वाले हैं, दैट इज मायोपिया के बाद हाइपरमेट्रोपिया, जिसे कहा जाता है फारसाइटेडनेस। पुरोहित
अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव.